बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 5, भोलू और दादाजी। ठीक है, पढ़ते हैं करते हैं इसकी शुरुआत। पार्ट परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। ठीक है, आइए कुछ करके सीखें। दिए गए स्थानों पर पालतू जानवरों के चित्र चिपकाकर उनके नाम भी लिखिए। यहाँ पर कॉलम से यहाँ पर आपको पालतू जानवरों के चित्र लगाने और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। जाड़े की सुबह वैभवी, मनु और जूही सैर के लिए निकले। सैर करते समय वे बातें भी कर रहे थे और प्रकृति की छटा का आनंद भी ले रहे थे। वे रोजाना घर के पास बने पार्क में जाकर व्यायाम भी करते थे। वे पार्क के पास पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें आवाज सुनाई दी, कू कू कू। तीनों चौंक पड़े। वैभवी ने इधर उधर देखते हुए कहा, यह तो किसी पिल्ले की आवाज लग रही है। तभी फिर आवाज सुनाई दी, कू कू। जूही तुरंत बोली, लगता है सामने के नाले में कोई पिल्ला गिर गया है। चलो चल कर देखते हैं। तीनों नाले के पास गए। नाले में जाकर देखा तो एक नन्हा सा पिल्ला दुबका पड़ा था। बेचारा ठंड से कैसे कांप रहा था। मनु ने पिल्ले की ओर देखते हुए कहा, दादी इसे यहाँ से निकाल लो ना। नन्हा मनु पिल्ले को नाले से निकालने के लिए बेचैन हो उठा। मैं नाले में उतरकर पिल्ले को निकालती हूँ, कहती हुई जूही नाले में उतर गई। नाला सूखा था, इसलिए जूही को कोई खास परेशानी नहीं हुई। जूही ने पिल्ले को पकड़ने के लिए जो ही हाथ बढ़ाया, वह डरकर और दुबक गया। अरे भाई डरो नहीं, हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, कहती हुई जूही ने पिल्ले को उठाया और नाले के पास खड़ी वैभवी से कहा, लो पकड़ो इसे। वैभवी ने पिल्ले को थाम लिया। बेचारा ठंड से कांप रहा था, इसे घर ले चलते हैं। मनु बोला। तीनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो देखा दादाजी बगीचे में व्यायाम कर रहे थे। वैभव की गोद में पिल्ले को देखते ही दादाजी ने मुंह बनाया, अरे इसे कहाँ से उठा लाए तुम? अरे इसे कहाँ से उठा लाए तुम लोग? जाओ इसे बाहर छोड़ दो। दादाजी बेचारा नाले में गिर पड़ा था, वैभवी बोली। और ठंड से कांप रहा था, मनु बोला। कितना छोटा सा है, पता नहीं बेचारे ने दूध भी पिया है कि नहीं, जूही बोल उठी। देखिए ना दादाजी, नाले में गिरने से इसके पैर में चोट भी लग गई है, वैभवी बोली। वैभवी ने पिल्ले को साफ किया। मनु ने रोई से दवा लगाकर पिल्ले के पैर में लगी चोट को साफ किया। तब तक जूही माँ से एक प्याले में पिल्ले के लिए दूध मांगकर ले आई। दूध पीते पिल्ले को देख मनु बोला, दादी इसका कुछ नाम तो रखना पड़ेगा। हाँ देखो ना, यह कितना भोला दिखता है, क्यों ना हम इसका नाम भोलू रख दे। सबकी सलाह से पिल्ले का नाम भोलू रख दिया गया। गरम दूध पीते ही भोलू में जान आ गई। वह उठकर चलने लगा। उसकी ठुमकती चाल देख मनु ताली बजाने लगा। माँ देखो कैसा खिलौना सा लग रहा है, कितना अच्छा है ना। माँ को भी भोलू भा गया। रात को सोने से पहले तीनों भाई बहन में बहस होने लगी कि भोलू किसके पास सोएगा। तभी माँ ने कहा, भोलू को कोई अपने बिस्तर पर नहीं सुलाएगा, मैं इसके सोने की व्यवस्था करती हूँ। माँ ने पुरानी गद्दी एक चौकी के ऊपर बिछाकर उसके ऊपर चादर डाल भोलू के लिए बिछोना तैयार कर दिया। भोलू के आधे ही बच्चों की दिनचर्या बदल गई। सुबह सैर पर जाते तो भोलू को साथ लेकर जाते, स्कूल से आते ही भोलू के साथ खेलने लगते। भोलू के काम में भी तीनों मिलजुल कर करते। भोलू के गले में पट्टा भी डाल दिया गया था। भोलू माँ और पिताजी के साथ भी खेलता था। पिताजी के दफ्तर से लौटते उनके आगे पीछे कूदता। बच्चों के स्कूल जाने के बाद दिन भर माँ और दादी के ही पीछे पीछे घूमता। दादी जी पूजा करने जाती तो वहां भी जाकर बैठ जाता। तीनों भाई बहन भोलू का बहुत ध्यान रखते थे। उसकी चोट पर नियम से दवा लगाते। धीरे धीरे भोलू के घाव भर गया। अब वह दौड़ने लगा था। भोले के रूप में बच्चों को एक साथी मिल गया था। बच्चे स्कूल से लौटते तो भोलू बस का हॉर्न सुनकर दौड़ा चला आता। बच्चों के साथ गेम खेलने में तो उसे विशेष आनंद आता। पहले जहाँ स्कूल से लौटते ही तीनों भाई बहन टेलीविजन के सामने कार्टून देखने बैठ जाते थे, अब वही तीनों भोलू के साथ खेलते।
एक दिन माँ ने पिताजी से कहा, भोलू के आने से बच्चे खेलने तो लगे। पहले कहती रहती थी कि जाओ थोड़ी देर बाहर जाकर खेलो, खेलना सेहत के लिए अच्छा रहता है, परंतु इन्हें कार्टून देखने से फुर्सत ही नहीं थी। भोलू घर का प्यारा और दुलारा बन गया था। मनु ने उसे हाथ हिलाना सिखा दिया। घर में कोई भी मेहमान आता तो वह शेक हैंड करते ही भोलू दाया हाथ बढ़ा देता। भोलू को ऐसे ही प्यारी प्यारी हरकतों ने सबका मन मोह लिया था। केवल दादाजी भोलू को ज्यादा करीब नहीं आने देते थे। वह दादाजी के भी पीछे पीछे जाता, उनके सामने बैठकर कभी अपनी दुम हिलाता। एक दिन दादाजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे तो भोलू ने उनका पैर चाटना शुरू कर दिया। इस पर दादाजी झल्ला पड़े, बच्चों इसे तुम ही लाड लगाया करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। दादा जी तो जब तब वो गुस्से में आकर भोलू को डांट भी देते। बच्चे घर में होते तो कोशिश करते थे कि भोलू दादाजी के पास ना जाए, पर बेजुबान प्राणी दादाजी के क्रोध को भला कैसे जाने। जब भी मौका मिलता तो दादाजी के पास पहुंच ही जाता और अपनी झबरीली पूंछ हिलाने लगता। दादी कहती, देखा कैसी पूंछ हिला रहा है, इसे प्यार करके देखो तो सही, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। इस पर दादाजी तुरंत जवाब देते, मुझे यह कुत्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तुम ही लोग इसे प्यार करो और इसके नखरे सहो, मुझसे तो इससे दूर ही रखो। रोजाने की तरह एक दिन दादाजी सब्जी लेने बाजार गए तो भोलू भी उनके पीछे पीछे गया। अरे यह क्या, भोलू दादाजी की गोद में था और दादाजी उसे सहला रहे थे। भोलू के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने बताया, सब्जी वाले को पैसे देने के लिए जैसे ही मैंने पर्स निकाला, एक बदमाश मेरा पर्स छीनकर भागने लगा। भोलू ने देखा और उस बदमाश पर ऐसे झपटा मारा कि बदमाश को पर्स वापस छोड़कर भागना पड़ा। इस पर दादी तुरंत बोली, मैना कहती थी कि कुत्ता बड़ा ही वफादार होता है। तीनों बच्चों ने बड़े प्यार से भोलू की ओर देखा। भोलू ऐसे घर से सिर उठाए देख रहा था मानो कह रहा हो, लो आखिर मैंने दादाजी का दिल जीत ही लिया। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा हमें भी जानवरों से प्यार करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।